तो झारखंड पॉलिटेक्निक 2021 में जो सीट अलॉटमेंट लिस्ट निकला था, उससे उसमें किस किस को कितने कितने सीएमएल नंबर वाले को क्या क्या कॉलेज मिला था। तो आज हम लोग इस बारे में डिस्कस करेंगे कि आदित्यपुर में कितने नंबर लाना चाहिए, कितना सीएमएल होना चाहिए तो आदित्यपुर मिलेगा, धनबाद में कितना चाहिए और रांची में कितना चाहिए, जो कि झारखंड का टॉप 3 कॉलेज है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो जैसे कि देख सकते हैं आप, पहला है अभिषेक दास, जो है उसका सीएमएल रैंक 2 था, तो उसको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आदित्यपुर मिल गया, यानी कि है ना, आदित्यपुर कहाँ मिल गया। और फिर दूसरा है आदित्यपुर फिर लिया, वो कौन है, तो मोहम्मद फैज़ल इकबाल अंसारी, मतलब इनको इनको भी मिल गया। इनका सीएमएल रैंक था 3। ठीक है, तो ज़्यादातर आपको पहले यही टॉप 3 कॉलेज का दिखेगा, आदित्यपुर का दिखेगा, धनबाद का दिखेगा और रांची का दिखेगा। ठीक है, बाकी कुछ कुछ है जिसका घर के पास पड़ता है कॉलेज तो आ जाता है, वैसे वही लोग ले लेता है। ठीक है, जैसे कि आदित्यपुर के यहाँ पे 2 हो गया, 3 हो गया, फिर और मैकेनिकल ब्रांच के लिए। ठीक है, इधर में TFW कोटा से गया था। फिर है कि धनबाद में कंप्यूटर साइंस लिया है एक तो भाई। और इधर यहाँ देखेंगे तो गवर्नमेंट सब धनबाद, रांची, आदित्यपुर दिखेगा आपको, कि क्योंकि ये सब जो होता है तेज़ तेज़ बच्चा लोग ले लेता है पहले से कॉलेज। इसी के लिए क्या होता है कि आदित्यपुर का जो होता है, पिछले साल हम देखे थे क्योंकि हम भी भरे थे, तो आदित्यपुर का जो सीएमएल रैंक था वो 100 तक, जनरल का यूआर का 100 तक में ख़त्म हो गया। 100 तक में ख़त्म हो गया उसका मैकेनिकल जो भी, और फिर स्टार्ट हुआ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सबसे पहले ख़त्म हो जाता है, जो कि 100 तक ख़त्म हो जाता है। ठीक है, फिर सबसे पहले वही आता है, क्योंकि इसीलिए सबसे पहले वही ख़त्म होता है। फिर उसके बाद आता है कि मेटलर्जी स्टार्ट होता है, जो कि आदित्यपुर वाला बता रहे हैं, वो 200 से, यानी कि 150 से 200 या फिर 250 तक, यहाँ तक आपको 250 तो ज़्यादा ही बोल दिए, 200 तक ही मिल सकता है आपको मेटलर्जी भी आदित्यपुर का। यानी कि सबसे ज़्यादा मार वहीं पे, क्योंकि 4 ठो तो शायद ब्रांच है वहाँ पे, तो ज़्यादा सीट भी नहीं है, इसलिए तुरंत भर जाता है, तेज़ तेज़ बच्चा लोग वहीं पर चॉइस कर लेता है। ठीक है, चॉइस फिलिंग जो होगा काउंसलिंग में। फिर देखिए कि धनबाद है, सिविल इंजीनियरिंग है, सब TFW कोटा से किया। फिर जनरल का यहाँ पे देखेंगे कि जनरल का ज़्यादा सारा लोग जनरल से है, तो पॉलिटेक्निक आदित्यपुर, दुमका आदित्यपुर, आदित्यपुर आदित्यपुर आदित्यपुर, यानी कि आदित्यपुर सबसे पहले भरता है, इसी यही सब कारण है, सबको वही जाना है भाई, जाएगा भी, प्लेसमेंट होता है वहाँ पे, इसी के लिए सब चल जाता है, डायरेक्ट टिश्यू कंपनी लेके जाता है। और यही सब देखिए, तो आपको सबसे पहले धनबाद आदिपुर यही सब दिखेगा, तो जो भी देखिए, फिर बागा है, धनबाद माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए बागा ज़्यादा होता है, तब वहाँ चल जाता है। तो जो भी यहाँ तक CML इतना 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 53 54 55 56 जितना भी देखेंगे आपको यहाँ पे, धनबाद आदित्यपुर 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 सब यही सब दिखेगा। और अगर बात करें कहाँ तक है, तो ख़त्म कहाँ तक हो जाता है, कितना हो गया, CML रैंक अभी हो गया 173। अब यहाँ पे आदित्यपुर दिखेगा, लेकिन उसका जो होता है कास्ट अलग हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कुछ आदित्यपुर दिख रहा है, यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आदित्यपुर है, हाँ 114 तक, 114 तक सॉरी 113 तक गया है आदित्यपुर, जनरल था। ठीक है, अभी तक तो यही दिख रहा है, फिर देखते आगे। युवा से आदित्यपुर, आदित्यपुर 114 तक है, 113 तक है। फिर आदित्यपुर EWS, अब यहाँ से स्टार्ट हो गया EWS। ठीक है, आदित्यपुर का तो आपको बोले तो जैसे कि 100 तक आदित्यपुर लाएंगे CML रैंक, तो मिल जाएगा। और 100 कब आएगा, जब आपका नंबर जो होगा 140 या 130 जो भी, तो इससे 100 तक में आपका CML रैंक आ जाएगा। अगर आपका टोटल 150 में से 140 या 130 नंबर आएगा तो, और अगर फिर 200 नंबर सॉरी, अगर इसके बीच नंबर आता है आपका, जैसे कि आपका 80 से 120 तक आता है, तो आपका जो रैंक होएगा, मतलब 120 अगर रैंक है, 120 नंबर है, तो रैंक आपका चल जाएगा एटलीस्ट 200 से 400 तक रैंक आपका रहेगा CML रैंक। ठीक है, और अगर आपका नंबर 80 है या 80 से 85 है या फिर 90 है, तो आपका रैंक 500 से 900 के बीच रहता है। ऐसा वैसे जितना कैंडिडेट भरता है उस हिसाब से जाता है, लेकिन ऐसे पिछले साल तो ऐसे ही रहा था, इसलिए बता दे रहे हैं। तो फिर धनबाद में आपको देखेंगे तो धनबाद का स्टार्ट होगा, और आदित्यपुर यहाँ देखिए जैसे ख़त्म, अब EWS से स्टार्ट हो गया, सब ख़त्म हो गया जनरल का। अब जिसका कास्ट है EWS है, सबको मिल जाता है 900 CML रैंक हो जाएगा, 900 से ज़्यादा या फिर 1000 या 1200 में EWS को मिल जाता है वहाँ पे आदित्यपुर को। सब पिछले साल का है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेटलर्जी यहाँ पे है, जनरल से गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आदित्यपुर मेटलर्जिकल,
UR जनरल से मिला है तो 285 उसका CML रैंक था, ठीक है, तो उसको मिल गया है। उसके बाद फिर धनबाद है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मेड धनबाद के लिए भी मतलब यही तीन है, जैसे आदित्यपुर बता दे रहे, आदित्यपुर हो गया, धनबाद हो गया और रांची हो गया। अगर इन तीनों कॉलेज में एडमिशन लेना है तो नंबर आपका CML रैंक जो है 1 से लेके मतलब इन तीनों में, इसके लिए अलग अलग है। जैसे इसका तो बता दे रहे कि 1 से 400 के बीच होना चाहिए, और धनबाद का 1 से इसका भी 400 या 500 तक हो जाना चाहिए तो मिल जाएगा। और रांची का भी है वही 1 से 500 तक के बीच में आपका CML रैंक रहा तो मिल जाएगा, ठीक है। यही तीनों में मिल जाता है, इतना कम रैंक चाहिए। और अगर फिर मैकेनिकल ब्रांच के लिए था और या फिर इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए था। जैसे अब सिविल है तो सिविल के लिए थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाता है। जैसे सिविल चाहिए तो आपका रैंक जो होना चाहिए एटलीस्ट कम से कम तो 1 से लेके 1000 तक रहेगा, तो 1000 तक रैंक रहेगा तो सिविल मिल जाएगा। आदित्यपुर में तो है नहीं सिविल, तो उन दोनों कॉलेज में मिल जाएगा। और अगर मेटलर्जी का धनबाद का बात करें तो धनबाद में जो है मेटलर्जी आपको 1 से लेके 1200 रैंक तक मिल जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ से देख लेते हैं लास्ट कितना CML हो गया, 503, 500 चलिए 500 तक आ गया है। और अगर देखेंगे तो रांची में मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल से 512 को मिल चुका है। निरसा सिविल इंजीनियरिंग जनरल 513, कहाँ तक मिल रहा है, 600 हो गया, 700, 700 इधर मेटलर्जिकल, यहाँ से देखिए ये सब जो है मेटलर्जिकल धनबाद में मिलने लगा है मेटलर्जिकल, है ना। तो यहाँ तक आपको मेटलर्जिकल बोले थे धनबाद में मिल जाता है, 900 तक भी मिल जाता है। और 900 में देख लेते हैं, यहाँ तक तो है। यहाँ पे भी है गवर्नमेंट आदित्यपुर में मेटलर्जिकल मिला है, लेकिन EWS को मिला है। बोलते ना रैंक उतना जा सकता है और आगे भी जाएगा EWS वाला को लिए। फिर है कि 900 इधर, और क्या है, 900, 900, 912 है, 13 है, 15 है, 16 है, 16 ये तो खुद मेरे ही है, मेरे को भी दे दिया था धनबाद में मेटलर्जिकल थे। जनरल से तो गए नहीं थे, जब से साइंस कर लिए, है ना। तो 900 तक भी मिल जा रहा है यहाँ पे। और 1000 तक अगर आपका नंबर है तो बोले तो मेटलर्जिकल के लिए आपको वो 1 से 1000 CML रैंक रहेगा तो मिल जाएगा मैं धनबाद में, ठीक है। और फिर वुमेन्स पॉलिटेक्निक के लिए तो वुमेन्स पॉलिटेक्निक चाहिए 1 से लेके जितना भी रैंक रहेगा, जितना भी क्या मतलब, नहीं भी तो 2000 3000 तक मिल जाता है वुमेन्स कॉलेज में, वो गम्हरिया में। और फिर लास्ट में इतना सारा सब है, देख लीजिएगा, इसका PDF दे देंगे इसका डिस्क्रिप्शन में। फिर लास्ट में है कि अलकबीर के लिए है कुछ कुछ, अलकबीर पॉलिटेक्निक कॉलेज है इधर, इसके लिए रैंक चाहिए 3348 यानी 2744, 3352, इतना सब जो है कबीर अलकबीर है, ठीक है। और जगन्नाथपुर है, उसके लिए SMQ कोटा से था तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल चुका है। तो जैसा कि आपको बताया है कि आदित्यपुर के लिए जैसे रैंक बताए कि अगर आपका 1 से अगर 100 तक है तो मैकेनिकल मिल जाएगा, सॉरी लिख देता अच्छे से, 1 से 100 तक है तो मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा आदित्यपुर में, ठीक है, आदित्यपुर में मिल जाएगा। फिर है कि धनबाद में 1 से 400 तक का बीच है रैंक, तो आपको इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल मिल जाएगा। फिर आदित्यपुर में फिर बताए नहीं थे कि मेटलर्जी कहाँ से कहाँ मिल जाएगा। आदित्यपुर मेटलर्जी मिलेगा आपको 1 से लेके 200 या 250 तक मिल जाता है मेटलर्जी, 200 या 250 तक। और धनबाद में मेटलर्जिकल मिलेगा 1 से लेके 1000 या 1200 तक मिल जाता है, ठीक है। फिर है रांची, रांची का भी वही है, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल के लिए आपको रैंक चाहिए 1 से लेके 500 तक, है ना, 1 से लेके 500 तक। और सिविल के लिए भी चाहिए 1 से लेके 1000 तक मिल ही जाता है, 1000 नहीं, ज़्यादा बोल दिए हैं, उतना नहीं चलता। सिविल के लिए आपको चाहिए 1 से लेके इसका भी 500 तक ही चाहिए, सिविल भी का भी बहुत मांग है, डिमांड हो रहा है आजकल। तो बस यही सब
जो बताना था कि कितना से कितना, बहुत बच्चा कन्फ्यूज रहता है कि हमको मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा कि नहीं। वैसे हम सेकेंड काउंसलिंग वाला भी आपको पीडीएफ से बताएंगे कि कैसे सेकेंड में कितना को कितना मिल जाता है, फिर थर्ड को भी बताएंगे। फ़िलहाल फर्स्ट के लिए इतना ठीक है।